हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर के इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जाना था। आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी किसी ऑड इंटीजर के अंदर हम 6 का डिवाइड देते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें 6q+1, 6q+3 और 6q+5 दिया है। यदि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ इसको कंपेयर करें तो ये हमारा वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड देना होता है। तो यदि हम 6 से डिवाइड देते हैं तो हमें ऑड नंबर के रूप में 6q+1, 6q+3 और 6q+5 मिलता है। ये हमें बताना है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा और उसके इक्वल हो सकता है और वह b से छोटा होगा, यानी जिस नंबर का हम डिवाइड देंगे उससे छोटा होगा। लेट अ नंबर बी x इज इक्वल टू 6q+r, तो हमारा रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। अब इन 6 केस के ऊपर हम बात करते हैं। x इज इक्वल टू 6q+0, क्योंकि रिमाइंडर पहला हमारा 0 है। 6q एक इवन नंबर है। q कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमें पता है 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एक इवन नंबर आता है, तो 6q हमेशा हमारा एक इवन नंबर होगा। 6q+1, यदि रिमाइंडर 1 बचता है, यानी हमने एक इवन नंबर 6q के अंदर ऑड नंबर को ऐड किया, तो हमारा आंसर एक ऑड नंबर आएगा। जैसे कि यहां हम देख सकते हैं 8 जो कि एक इवन नंबर है, उसमें हमने 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो हमें 11 मिला, यानी 11 हमारा ऑड नंबर है। ये 2 की टेबल में नहीं आता है। सिमिलरली यदि किसी इवन नंबर के अंदर हम 2 यानी एक इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है, जो कि एक इवन नंबर है। ये 2 की टेबल में आता है। x इज इक्वल टू 6q+2, इस बार रिमाइंडर हमारा 2 है, तो इस इवन नंबर के अंदर जब हमने इवन नंबर को ऐड किया तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू 6q+3, इस इवन नंबर में इस ऑड नंबर को ऐड करने पे हमें ऑड नंबर मिलेगा। x इज इक्वल टू 6q+4, इवन नंबर और इवन नंबर का एडिशन करने पे हमें इवन नंबर मिलेगा। x इज इक्वल टू 6q+5, 5 हमारा ऑड नंबर है और 6q इवन नंबर है। इन दोनों नंबर को ऐड करने पे हमें एक ऑड नंबर मिलेगा। तो ऑड नंबर हमें 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्मेट में मिला, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड हो रही है जिसमें आर्मी बैंड जो 32 मेंबर्स का है और आर्मी का एक ग्रुप जो कि 616 मेंबर्स का है, ये दोनों मार्च कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। हमें इन ए सेम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मार्च करवाना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ की मदद से आंसर मिल जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आइए इसे फिर से देखते हैं। 616 को हम डिविडेंड की जगह लिखेंगे और डिवाइजर हमारा 32 होगा। जब हम इसमें डिवाइड देते हैं तो 61 में डिवाइड देने पे 1 बार डिवाइड जाता है और 32 1 जा 32। जब हम माइनस करते हैं तो हमें 29 मिलता है। 6 को कैरी किया 296 के अंदर जब हम 32 का डिवाइड देते हैं तो 9 बार वो चला जाता है, जो 288 है, लेकिन रिमाइंडर हमें 8 मिलता है। तो इस चीज को हम आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से लिख लेते हैं। 616 डिविडेंड इज इक्वल टू 32 डिवाइजर इनटू कोशिएंट 19 प्लस रिमाइंडर 8। इस रिमाइंडर को अब हमें डिवाइजर बनाना है और जो हमारा पुराना डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड बनाएंगे। तो 32 में जब हम 8 का डिवाइड देंगे तो 8 4 जा 32 और यह पूरी तरह से चला जाता है। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यह 0 हमें 8 का डिवाइड देने से आया है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी हमको मेंबर्स को 8 कॉलम्स के अंदर रखना पड़ेगा। जो हमारे दोनों ग्रुप के कॉलम होंगे वो दोनों में 8 ही होंगे। use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form
3m और 3m plus 1 for some integer m। हमें यह बताया गया है कि यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह हमें 3m और 3m plus 1 के फॉर्मेट में मिल जाता है। यहां पे हम एक नंबर x को सपोज करते हैं जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि इस नंबर के अंदर हम 3 से डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 3 से छोटा हो सकता है, यानी 0, 1 और 2। यानी हमारे पास में 3 केसेस हुए। x इज इक्वल टू 3q, यानी रिमाइंडर 0 रखा तो 3q ही मिलेगा, 3q प्लस 1 1 रखने पर, और 3q प्लस 2। तो इन 3 केसों के ऊपर हम बात करते हैं। केस नंबर 1, x इज इक्वल टू 3q। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर होगा। यदि हम इसको 3 के मल्टीपल में लिखते हैं तो हम इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 3q स्क्वायर को हम एक नंबर मान लेंगे जो कि m होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, और यहाँ पे 9q स्क्वायर 3 के मल्टीपल में है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम। आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व जब कभी भी करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा ये जो ब्रैकेट में होता है इसे हमेशा हमें m बनाना है, और जो बाहर नंबर है वो यहाँ का मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम। यहाँ पे m इस ब्रैकेट वाले नंबर को यानी 3q स्क्वायर को हम मानेंगे। आइए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है। हमें फैक्टर के फॉर्मूले पता होंगे, आइए उन फैक्टर के फॉर्मूलों के ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम दो नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर करते हैं तो फैक्टर के फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। यानी पहले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर हमें 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। यहां पे 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना है। हम a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1 सपोज करेंगे, तो इस a की जगह पे मैं 3q का स्क्वायर लिख दूंगा, 2 इंटू पहला नंबर 3q इंटू सेकेंड नंबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6q प्लस 1। इसी चीज को हमने यहां पे लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यदि इस 9 और 6 में से हम 3 के मल्टीपल में इसको लिखें तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 3 3 जा 9 इंटू q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2q यानी 6q प्लस 1। यदि इन दो टर्म्स में से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे 3q स्क्वायर प्लस 2q मिल जाता है। यानी यह नंबर 3 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, और पीछे की तरफ मेरा 1 बचता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। और हम वही चीज ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे m सपोज करेंगे, यानी m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q है। तो फिर से यदि हम 3q प्लस 1 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमें 3m प्लस 1 का फॉर्मेट मिल जाता है। आइए केस 3 की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस लास्ट वाले नंबर यानी 2 का स्क्वायर। तो यदि हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 आता है। यदि मैं इसे इस तरह से लिखूं, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4q, और इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं क्योंकि 3 प्लस 1 4 होता है। अब यहां तक में से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम। हमें ध्यान रखना है इस ब्रैकेट वाले नंबर को हमें m बनाना है, तो 3m प्लस 1 जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है।
यहाँ पर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1 आया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से इसे दिया। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस बार हमें उस पॉजिटिव नंबर को क्यूब में करना है। तो पहले थोड़ा क्यूब का हम फैक्टर फॉर्मूला देख लेते हैं। जब कभी भी दो नंबर को ऐड करके हमें किसी क्यूब को निकालना हो तो हम पहले नंबर का क्यूब रखेंगे प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर यानी a² इंटू सेकेंड नंबर b, यानी हमने पहले पावर 3 रखा, फिर पावर 2 और फिर इसकी पावर 1, यानी इसकी पावर को हमने 1 कम किया और एक नई पावर b की पावर को लेके आए। सिमिलरली आगे हम इसकी पावर को कम कर देंगे और b के ऊपर के एक्सपोनेंट को बढ़ा देंगे और लास्ट में हम सिर्फ b की पावर यानी b³ रखेंगे। इस तरह से आपको यह फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। लेट अ पॉजिटिव इंटीजर इज x। हम उस नंबर में 3 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 आता है। क्वेश्चन में हमें क्यूब करने के लिए कहा गया है, तो रिमाइंडर जब 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 3q। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो x क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, जो कि 27q क्यूब होता है। x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। हमें फॉर्मेट की तरफ ध्यान रखना है जो कि आंसर में हमें चाहिए, यानी हमें 9 के मल्टीपल्स में यह सब फॉर्मेट चाहिए। तो x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। इसी 3q क्यूब जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसे हम m सपोज करेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू m, जो कि हमारा पहला फॉर्मेट है। m इज इक्वल टू 3q क्यूब। आइए केस 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें रिमाइंडर 1 रखना था। जब हम दोनों साइड में क्यूब करते हैं तो x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अभी जैसे हमने फॉर्मूले के अंदर देखा और हम रख के भी एक बार देखते हैं, 3q प्लस 1 का होल क्यूब हमें पहले नंबर का क्यूब करना है, फिर 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, फिर हम पावर को डिक्रीज करेंगे 3 इंटू 3q और सेकेंड वाले की पावर को इंक्रीज कर देंगे, प्लस लास्ट में 1 का क्यूब। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27q क्यूब, 3 3 जा 9, हमेशा पहले स्क्वायर वाले को सॉल्व करें, तो 3 3 जा 9 इंटू 3 27q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 3 जा 9q प्लस 1 का क्यूब 1। आइए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, x क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। हमें क्वेश्चन में 9 के मल्टीपल